का वास्ता एक पूर्ण सदगुरु से होता है। तो सबसे पहले आपकी ये चुनरिया रंग देता है। चुनरिया ओढ़ने वाली नहीं, कोई फिल्मी दुनिया वाले जो चुनरिया पर गीत गा रहे हैं, वो चुनरिया नहीं है। ये हृदय रूपी चुनरिया, सदगुरु मोर रंग रे चुनर मोरी रंगारी, ये हृदय रूपी चुनरिया जिस पर दुनिया का रंग रचा हुआ था, जिस पर मायावी रंग था, जिस पर काम क्रोध लोभ मोह के धब्बे थे, जिस पर स्वार्थ विषय विकारों की जंग थी, जिस पर खोटे कर्मों की मैल जमी थी, शाही रंग यानी मैला रंग, धूमुल रंग, वो छुड़ा दिया मजीठा रंग। सदगुरु मोरा सूरमा कह के मारा बाण, नाम अकेला रह गया पाऊं पद निर्वाण। ये बाण कौन सा? नाम रूपी बाण मार दिया, जितने भी अंदर के दुश्मन थे सबको घायल कर दिया। अब पद निर्माण, एक अदद गुरु सबसे पहले आपको काग पलट हंसा कर देना, आपको बदल देता है। इसलिए गुरुत्व और सदगुरु और गुरुत्व की धारा न तो कर्म योग पर डिपेंड करती हैं, न तो ज्ञान योग पर, न तो भक्ति योग पर, न तो ध्यान योग पर। वो सीधी सी बात एक है, अपनी अध्यात्म शक्ति के द्वारा अपना रंग आप पर चढ़ाता है। इसको सहज मार्ग, संतो सहज समाज बलि। एक अदद गुरु कोटि जन्म का पंथ था, पल में दिया था। सबसे पहले आपके अंदर जितने शत्रु हैं, सबसे बड़ा आपका दुश्मन ही मन है। इस पर काम कस देता है कि मन का जोर चलना बंद हो जाता है, आपका पूरा व्यक्तित्व सीज कर देता है। साहब ने संतत्व की धारा ही साहब ने बढ़ाई, पहले कोई संतत्व की बात ही नहीं थी। सदगुरु शब्द ही साहब से प्रफुल्लित हुआ, इससे पहले कोई सदगुरु शब्द ही नहीं था। बस कर्म तो उचित करना ही करना है, ज्ञान आवश्यक नहीं है। एक अदद गुरु आपको इन चीजों में नहीं उलझाता है, बस वो तो एक कमाल करता है। कोटि जन्म का पंथ था, गुरु पल में दिया पहुंचा है। वाह, गुरु पल में दिया पहुंचा है। आपको कर्म योग में नहीं अटका रहा है, आपको ज्ञान योग में भी नहीं अटका रहा है। ग्रह काजा नाना जंजाला, इस कलयुग आदमी बहुत बेड़प है, बहुत परेशान है, इसे ध्यान करने की फुर्सत नहीं है, काफी टेंशन में है। जैसे भी ध्यान के लिए बैठेगा 50 समस्या आई, कई मतांतर। अभी ध्यान योग का महात्म बोले, कली में ध्यान के द्वारा पारी नहीं होगा, आहार भी शुद्ध नहीं है, उत्तम कमाई नहीं खा रहा है मनुष्य, और ध्यान योग से मनुष्य मन की सीमा से बाहर जा नहीं सकता है। आपको पहले मेरी बात बड़ी अटपटी सी लगेगी, ये संतों की धारा तो सहज योग बोल रही है। वो सहज योग क्या है भाई? कर्म योग, शुभ कर्म करके अपनी गति करो। ठीक, शुभ कर्मों के हम खिलाफ थोड़ी हैं। जो दीक्षा लेता है उसको पहले शुभ कर्म तो हम भी बोल रहे हैं, शुभ कर्म प्रमुख नहीं है, नहीं है। पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। पाप और पुण्य, शुभ और अशुभ दोनों कर्मों का संचालन तो मन के द्वारा है। इन दोनों कर्मों को मन कराता है। दोनों कर्मों के कारण से पुनर्जन्म है, फिर जन्म होना पड़ेगा। अब निष्कर्म, वाह, वासुदेव कृष्ण जी ने भी निष्काम भाव की बात कही। तो एक गुरु कर्म योग पर नहीं अटकाता है, क्रिया योग पर नहीं लटकाता है, ध्यान योग भी नहीं बता रहा है, पंच मुद्राओं का भी नहीं बता रहा है। यदि आप मेरे ध्यान, मेरे सत्संग की तरफ कंसंट्रेट होंगे तो आपको एक चीज मिलेगी। आपको कई बार मैं बोला हूं, भाई आपसे भक्ति हो तो नहीं तो चिंता मत करना, आपसे ध्यान हो तो करना, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। मेरे प्रवचन में ध्यान योग कंसंट्रेट और स्ट्रेसिंग नहीं कर रहा हूं ध्यान पर। सुमरन करते रहना 24 घंटे, इस पर भी नहीं कर रहा हूं कंसंट्रेट। आपको लक्ष्य तो देखिए ना, और करते रहना, इतना नाम सुमरण करना, इस पर भी आप कंसंट्रेट नहीं कर रहा हूं। इस पर भी कुछ लोग कह रहे हैं भाई कमाई करो, कुछ लोग कह रहे हैं भाई सेवा करो पार हो जाओगे। मैं आपको कर्म योग सेवा पर भी कंसंट्रेट नहीं कर रहा हूं कि लाओ माल, लाओ रुपया, लाओ पैसा, तब आपको हम पार कर देंगे या तब कृपा होगी। नहीं, ये तो है। हम ये भी नहीं कह रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं? कहां कंसंट्रेट कर रहे हैं? आपको एक ही बिंदु पर, इस जगह पर आपको नाम की ताकत पार कर देगी। नाम की दौलत जिस दिन एक सदगुरु देता है, जो आप करोड़ युग समाधि करने के बाद भी अपने में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं,
अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, मन को मार मैदा कर डाला, मन की वो बिल्कुल भी खिचड़ी निकाल लेता है एक पूर्ण सदगुरु, मन को नियंत्रित कर देता है। वो क्या करता है? स्पिरिचुअल रेजिस द्वारा अपनी पूरी सत्ता आप में ट्रांसमिट कर देता है, जो अपनी शक्ति है परावर्तित कर देता है आपके अंदर। बस वो पल भर में ये काम कर दिया, ये बहुत बड़ी ऑर्डर है। एक डॉक्टर को डॉक्टर बना सकता है, क्योंकि एक डॉक्टर के अंदर एक डॉक्टर है। एक इंजीनियर बिल्कुल उसके अंदर एक उसके व्यक्तित्व में एक इंजीनियर समाया हुआ है। इंजीनियर को इंजीनियर निकालने में बड़ा टाइम लगता है, बड़ी स्टडी करनी पड़ती है, बड़े एग्जाम देने पड़ते हैं, बड़े प्रैक्टिकल करने पड़ते हैं। लेकिन एक इंजीनियर अपना इंजीनियर एक पल में नहीं निकाल सकता, लेकिन एक सद्गुरु अपने अंदर का स्पिरिचुअल पावर, अपने अंदर की प्रभुता, अपने अंदर की ताकत एक पल में निकाल करके ट्रांसमिट कर लेता है। यह स्पिरिचुअल जेनिज्म। एक पूर्ण सद्गुरु इस बात का कायल नहीं, सुधर के आओ, सुधार दिया जाएगा। इसलिए एक गुरु जिस दिन नाम देता है, सबसे पहले सद्गुरु मोर रंग रहित चुनर मोरी रंगारी, आपकी चुनरिया को रंग देता है। कैसा रंग देता है? पूरी दुनिया का नशा आपके दिमाग से उतार देगा, दुनिया का अट्रैक्शन उतार देगा, मन की पूरी कृति समझा देगा, मन के पूरे बल को तोड़ देगा। ठीक वैसे ही कर देगा। एक संडा, एक सांड, एक भैंसा बहुत ताकतवर है, काबू नहीं आते 10-20 आदमी के भी, लेकिन जब उसके नाक में एक नकेल लगा दी तो एक नन्हा सा बच्चा भी उसको नचाता हुआ घूमता है। जो 50 आदमी के काबू नहीं आ सकता था सांड, वह एक नन्हा सा बच्चा नकेल के बाद खींचता है। इस तरह गुरु जो नाम देता है, वो मन और माया पर नकेल कसता है। वो योग से आदमी कलयुग में नहीं सुधरने वाला। कल में जीवन अल्प है, बहुत अल्प जीवन है। आदमी का आचरण भी अच्छा नहीं है, आदमी का खान पान अच्छा नहीं है, एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, जीवन लंबा नहीं है, खान पान अशुद्ध है। इसलिए योग कलयुग में आदमी नहीं कर पाएगा। इस कलयुग में कोई भी कंसंट्रेशन नहीं कर सकता है, तप नहीं कर सकता है, योग नहीं कर सकता है, और आज मनुष्य सत्य पर भी नहीं चलना चाह रहा है। सतयुग में सत्य की ताकत से मनुष्य पार हो जाता था, किसी भी कीमत में सफा नहीं बोलता था। जैसे महात्मा ने सफा बोला, क्योंकि हृदय साफ है इसलिए बात सफा की है। कभी कभी ऐसे लोगों की सफा बात चुभ जाती है, लेकिन चुभे ना। साच कहो तो मारंदाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आई। महायोगेश्वर को ज्ञान प्राप्ति के बाद जो उसकी स्थिति बनती है, सहज मार्ग में गुरु वो एक पल में आपको ट्रांसमिट कर देगा, आपके पास पहुंचा देगा। तब योग आदि से इस कलयुग में कोई भी जीव पार नहीं हो सकता है। ये नाम प्रक्रिया क्या है? गुरु सजीवन नाम बताए, जाके बलहंसा घर जाए। नाम तो 24 घंटे आपकी सुरक्षा करेगा ही करेगा। किन से सुरक्षा करेगा? बाहरी और भीतरी दोनों शत्रुओं से सहायता मिलेगी। नकेल पड़ जाएगी पूरे मन पर। कर्म ज्ञान इंद्रियां, चार अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि जितने भी मत्सर, ये शत्रु हृदय में निवास करने वाले हैं, पूरे काबू में आ जाएंगे। तब व्यक्तित्व ही बदल जाएगा। ये कमाल एक सद्गुरु करता है। सहजे सहज पाइए, यह है सहज मार्ग। क्योंकि गुरु आपके अंदर उस दिव्य शक्ति को संचालित कर देता है, गुरु आपके अंदर उस दिव्य शक्ति को उत्पन्न कर देता है, गुरु आपके अंदर, एक सद्गुरु आपके अंदर ये सत्ता देता है। इसलिए गुरु की महिमा अनंत है, मुंह से कही न जाए। हरि सुमरे सो वार है, गुरु सुमरे सो पार। अर्थात ये शक्ति जब आती है, बाहरी भीतरी दोनों सुरक्षा करेगी, आपका हृदय प्रकाशित हो जाएगा। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। चाहे कोई करोड़ों प्रयास क्यों नहीं करे, लेकिन नाम के बिना इस कलयुग में जीव पार नहीं हो सकता। कलिय नाम प्रताप धर्मन हंस लोक सिधावई। ये बाहरी सुरक्षा भी कैसे करेगा, भीतरी भी करेगा। सद्गुरु शब्द सहाय, सहवाणी में कह रहे, निकट गए तन रोग न व्यापे, पाप ताप मिट जाई। अठवन पटवन दृष्ट रागे, उलट ताएं घर जाई। आप पर अठवन पटवन काला ये नजर टोना टोटका आप पर किसी भी कीमत में नहीं लगेगा। ओझा दायन डर और डरते जहर जूड़ हो जाई। मूठ, काला इलम आदि ये भी डाइवर्ट कर देगा नाम की ताकत।
जैसे ब्लड प्रूफ है ना तो गोली रिकोचिट होकर के रिटर्न हो जाएगी, इसी प्रकार इस नाम की ताकत के आने के बाद ये विरोधी शक्तियां भी, ये काली शक्तियां भी, बाहरी शक्तियां भी आप पर कोई असर नहीं डाल पाएगी, क्योंकि वो नाम आपको बिल्कुल बख्तर बंद नाम अधिकारा, जैसे बख्तर कवच सुरक्षा करता है, इस तरह ये नाम की ताकत आपकी पूरी सुरक्षा करेगी। ये शक्तियां कभी कभी सिद्ध लोग चलाते हैं, अवगण लोग चला देते हैं, पर एक गुरु भक्त जिसके पास नाम की ताकत है, इनसे वो स्वतंत्र और सुरक्षित रहता है। आपने अपने जीवन में कई मौकों पर जो नाम लिए हैं उनका एहसास होगा कि ये नाम की ताकत 24 घंटे आपकी सुरक्षा कर रही है, हर पल ये नाम की ताकत आपके साथ में है। तभी तो गोस्वामी जी रामायण में नाम की महिमा में कह रहे हैं, ब्रह्म रामते नाम बड़ वरदायक वरदान, रामचरित्र सतकोट में लिया मैं ऐश जी जान। ये नाम सजीव, गुरु सजीवन नाम बताए जिसके, तो ये चुनरिया कैसे रंगी? नाम के रंग में रंग भी चुनरिया। ये नाम के रंग में कैसा ये रंग है? वो ऐसा रंग है कि दिन दिन बड़े सवाए हो। जब भी हम कपड़ों में रंग लगाते हैं तो धीरे धीरे वो फेड होता जाता है, रंग उतरता जाता है, लेकिन नहीं, ये रंग उतरने वाला नहीं है, दिन दिन बढ़ता जाएगा। चाहे आप कोई साधन करो या न करो, आपको वो गुरु की अध्यात्म शक्तियां जो आप में परावर्तित की हमेशा अपना काम करती चलेगी। आपको पूरा मार्गदर्शन और दिशा मिलेगी, उचित क्या है, अनुचित क्या है, कृताकृत क्या है, इसका पूरा पूरा बोध ये दिव्य शक्ति आपको देती चलेगी। ये साधारण चीज नहीं है, बस इस नाम की चुनरिया जब रंग जाती है तो ये जीव फिर माया से बिल्कुल भी दूर हो जाता है। ये तो बाहर से आपके कर्म भी शुभ हो जाएंगे, अंतर के शत्रु भी, ये नाम अद्भुत नाम सदा रखवाला, ये नाम आपकी आंतरिक सुरक्षा भी करेगा। आंतरिक सुरक्षा क्या, अंदर के शत्रु बहुत ज्यादा तगड़े हैं, बाहर के दुश्मन इतने मजबूत नहीं है, इतने ताकतवर नहीं है, पर अंदर के शत्रु बहुत तगड़े हैं। यह है मन बुद्धि चित्त अहंकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि, ये प्रबल अविद्या का परिवारा, खल कामादिक लोभ अपारा, ये बहुत बड़े शत्रु हैं, इनका भी जोड़ नहीं चलता है। नाम के बाद ये, नाम के बिना दिल कभी सफा नहीं हो सकता, नाम के बिना आदमी कभी शुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि मन और माया में बुद्धि भी उसी की है, मन का अंग है। इतनी ताकत है कि आदमी को मजबूर कर देंगे। ये शक्तियां बड़े बड़े धुरंधर तपस्वी ऋषि मुनि आदि को भी लपेटे में ली। बचियों एक उपाय, नाम बिना सब खाए चबाई, इसलिए बख्तर बंद नाम अधिकारा, नाम के बिना कालकृष्ण ने पूरे संसार को चबा के खाया। शायद कह रहे नाम होए तो मात नवाई, ना तो ये जगमान न चाहिए। हमारे आश्रम का एक गौशाला भी है, तो उसमें एक सांड रखा है, तो सांड का नाम रखा है मोहन, शरारती बड़ा है। वो सांड को एक दिन एक छोटा सा बालक 8-10 साल का था, पानी पिलाने ले जा रहा था या कहीं, तो जब वो बालक दौड़ रहा था, सांड भी दौड़ रहा था, बालक रुक रहा था, सांड भी रुक रहा था, बालक घूम रहा था, सांड भी घूम रहा था। वो सांड इतना ताकतवर था कि 10-20 आदमी भी उसको काबू नहीं कर सकते। वजह क्या थी? उसकी नकेल जब नासिका में बंधी हुई रस्सी थी, वो जब खींची जा रही थी तो नासिका का जो मांस वाला अगला भाव है उसमें तनाव आ रहा था, इसलिए तनाव आने से उसको पीड़ा हो रही थी, इसलिए तनाव को ढीला करने के लिए वो दौड़ रहा था। जैसे जैसे भी बच्चा चाह रहा था वो वैसे दौड़ रहा था। इतना बड़ा पश्तो हर मन, जो बड़े बड़े सिद्ध साधकों, जपी तपी योगेश्वरों के काबू नहीं आता है, उनको नाच नचाता है। गुरु की अनुकंपता होने के बाद ये काबू आ जाता है। नाम होए तो मत नवावे, ना तो ये मन बांध नचावे। इसलिए ये चुनरिया जो रंगी, ये रंग कोई लाल न रंगाऊं, वाह वाह भैया, ये लाल रंग नहीं है दुनिया के जो रंग है, हरा नहीं है वो रंग, ये अद्भुत रंग है। ये रंग
गुरु श्रुति से ज्ञान की गोली दागी, चेतन कर देता है। ये चेतना हमेशा चेतन सूरत संत के पासा, पारस सूरत संत के पासा आपको भी चेतन कर देता है। तभी तो शायद वाणी में कह रहे हैं, पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वो कर ले आप समान। और ये एकाग्रता स्वयं बनती जाएगी, ज्ञान स्वयं आता जाएगा, साधना स्वयं होती जाएगी, एक ऑटोमेसी आपकी बॉडी में हो जाएगी। बस जैसे कंप्यूटर में डाटा सेट हो जाते हैं, कंप्यूटर पूरी इंफॉर्मेशन देता चलता है, इस तरह जो अंतःकरण का पूरा कंप्यूटर है गुरु वहां होल्ड कर लेता है, और वहां मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि इनका कोई जोड़ नहीं चलने पाता है। ये मन मात नवाने लगता है, मन मुरीद हो जाता है, मन गुलाम हो जाता है। तभी तो शायद करें, नाम होए तो मात नवावे, ना तो ये जग बांध नचावे। नाम की ताकत आती है, ये मात नवाता है, नहीं तो ये बांध बांध करके ये मन पूरी दुनिया को नचा रहा है। बाजीगर का बांगड़ा ऐसा जीवन साथ, नाना नाच नचाए के राखे अपने हाथ। इसलिए गुरु व्यक्तित्व को इतना ऊंचा दर्जा दिया। संतों ने फिर सहज मार्ग की बात कह दी, यह सहज मार्ग, ज्ञान योग पर कंसंट्रेट नहीं किया। अब वहां आप देखेंगे, अगर मेरे प्रवचन को निचोड़ देंगे तो एक बिंदु निकलेगा उसमें से। अगर वो ये कि आप दृढ़ता से नाम की ताकत और सद्गुरु को पकड़े रहना, अगर इधर उधर आप डाइवर्ट हुए तो आपकी भक्ति दूषित हो जाएगी। उदाहरण के लिए, एक आदमी था, उसने अपनी वीडियो पोस्ट में 4 फोटो लगा रखी थी, शिव जी महाराज का, हनुमान जी का, 2 और फोटो थे, आदि शक्ति का। अब सवाल ये उठा कि वो ड्राइवर किसका भक्त है, इस पर चिंतन किया जाए। दरअसल ड्राइवर उन 4 में से किसी का भी भक्त नहीं है, किसी का भी भक्त नहीं है। वो सस्पेंशन में है, वो निर्णय नहीं कर पाया है, क्योंकि आस्था जब आपकी कई जगहों पर होगी तो विकेंद्रीकृत हो जाएगी। आस्था की ताकत, भरोसे की ताकत, विश्वास तभी है जब आप एक बिंदु पर हैं।